अब तो पाकिस्तान के दिमाग पर सीधा भारत ने चोट मारी है। जो ट्रेड ये बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहते थे भारत के साथ, भारत ने वही मेडिकल सप्लाई की ट्रेड को रोक दिया है और अब 40% जितनी भी हम इनको दवाइयाँ देते थे, पूरी तरह से बैन हो चुकी है। कैसे पाकिस्तान के मिनिस्टर भारत से हाथ जोड़ कर विनती कर रहे हैं, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। जीपीएस जैमिंग को लेकर अब चीन पूरी तरह से बेकाबू हो गया है। ये अपने अपने एडवांस जीपीएस जैमिंग इक्विपमेंट्स पाकिस्तान को देने में लगे हुए हैं और भारत इससे बहुत ज़्यादा भड़क चुका है, कह रहा है कि ये चीन बिल्कुल बीच में ना आए। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फिर एक बड़ी अपडेट आई है। हम एक ऐसे कमाल के हाई अल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम पर काम कर रहे हैं जिसमें सोलर पैनल लगाए हो और ये सैटेलाइट से भी बहुत ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा बेटर है। एक स्विस की टेक्नोलॉजी है। अगर भारत ऐसी टेक्नोलॉजी को अपना ले तो हमारी मेट्रो ट्रेन्स तो ऑलमोस्ट फ्री ही हम बना सकते हैं आम जनता के लिए। आखिरकार क्या है ये टेक्नोलॉजी, ये भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। पाकिस्तानी नेवी तो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। यहाँ पर अब ये मिसाइल टेस्ट करने में लगे हुए हैं और इनकी एक मिसाइल भी भारत की धरती पर आ गिरी ना गलती से भी, तुरंत भारत युद्ध करना स्टार्ट कर देगा। और फाइनली देखेंगे कि कैसे एमका के इंजन को लेकर भारत ने पूरी तरह से साफ कर दिया कि हम बनाएंगे वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंजन 120 किलोमीटर का। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। बिना वक्त गवाए बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है पाकिस्तान की ड्रग सप्लाई को लेकर। अब यहाँ पर पाकिस्तान की हेल्थ अथॉरिटीज ने सीधा इमरजेंसी घोषणा कर दी है। जैसे ही भारत ने डिसीजन लिया कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर द्वारा सप्लाई की जा रही मेडिसिन को पूरी तरह से हम रोक देंगे, पाकिस्तान के पास तो कोई कंटेंजेंसी प्लान है ही नहीं, तो अब ये बनाने लग गए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके लिए ये है कि 40% फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल ये सारा तो भारत ही इनको सप्लाई करता रह रहा था और सप्लाई चेन अब ये डेवलप करने में लगे हुए हैं। चीन के पास जा रहे हैं, रशिया के पास जा रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज को हाथ जोड़ कर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनको भारत से सस्ती कोई भी पूरे दुनिया में दवाई नहीं देने वाला। वैसे भारत इनको कई तमाम एंटी रेबीज वैक्सीन, एंटी स्नेक वेनम्स, कैंसर थेरेपीज और कई तमाम एंटीबॉडीज, क्रिटिकल बायोलॉजिकल ऐसी मेडिसिन सप्लाई करता था जो अब रातों रात पूरी तरह से बंद हो चुकी है। पाकिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर सीधा यहाँ पर मिलिट्री के पास पहुंच गए, उनको गुहार लगाने लग गए कि जो बाकी का ट्रेड बंद करना है आपको आप कर लीजिए, लेकिन मेडिकल सप्लाई जब बात आती है इसको थोड़ा सा बख्श दीजिए। तो वाकई में मेडिकल सप्लाई को बंद कर कर भारत ने सीधा इनके दिमाग पर चोट मारी है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये चोट और कितनी ज़्यादा गहरी होती है। हमारी अगली खबर जीपीएस जैमिंग टेक्नोलॉजी को लेकर आ रही है। अब भारत के पास तो है ऑलरेडी काफ़ी अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स, लेकिन पाकिस्तान को अब चीन बड़ा सप्लाई करने लग गया है। चीन द्वारा डेवलप किए गए कई तमाम ऐसे अत्याधुनिक जीपीएस जैमिंग सिस्टम है जो अब ये देने में लगे हुए हैं। वैसे भारत की बात करें तो हमारे पास कई अत्याधुनिक समयुक्त ईडब्ल्यू सिस्टम मौजूद है जो 200 किलोमीटर तक की रेंज में भी पूरी तरह से एक्टिव कर देते, डिसरप्ट कर देते कम्युनिकेशन, चाहे कुछ भी हो, जीएनएसएस सिस्टम या सब कुछ ये बंद ही कर देंगे। फिर है हिमशक्ति ईडब्ल्यू सिस्टम, ये भी पूरी तरह से डोमिनेंट स्पेक्ट्रम को यूज करता है। जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी हमने इसको डेवलप कर दिया है। फिर राफेल फाइटर जेट में ऑलरेडी स्पेक्ट्रा सूट लगा गया है, जो कि आने वाले ये जो फाइटर जेट्स है पाकिस्तान की तरफ से, इनके सिग्नल्स को पूरी तरह से जैम कर देंगे, कंफ्यूज कर देंगे। सो जब ये मिसाइल छोड़ेंगे, इनकी मिसाइल को तो कोई डायरेक्शन ही नहीं मिल पाएगा। नेवल के पास भी हमारा एक बहुत ही अत्याधुनिक ईडब्ल्यू सिस्टम मौजूद है जो कि शक्ति सिस्टम से लैस है। फिर काली 5000 जो कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, इसकी रेंज तो पता नहीं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। सो वहीं पाकिस्तान की तरफ से बात की जाए तो अब यहाँ पर चीन ने अपना ईडब्ल्यू सिस्टम, जो कि DLW-002 पैसिव डिटेक्शन सिस्टम कहा जाता है, ये सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। फिर कोस्टल एरियाज में भी इन्होंने ये सिस्टम स्टार्ट कर दिए लगाने, और जैमर्स भी ये कमर्शियल एरियाज में लगाने स्टार्ट कर रहे हैं। सो अब यहाँ पर भारत ऑलरेडी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, पाकिस्तान पूरी तरह से नर्वस है कि इनकी अगर मिसाइल ये छोड़ते हैं, पता नहीं अगर जीपीएस इनेबल्ड डिसेबल्ड सिस्टम में जाती है, भारत इसको पूरी तरह से जैम करके कहीं ये मिसाइल इनकी तरफ ही ना मोड़ दे। ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा डर बैठ चुका है। हमारी अगली खबर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ रही है। इंडियन एयरफोर्स अब बहुत ही कमाल के हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम HAPS पर काम कर रही है। कमाल की बात यह होगी कि ये सैटेलाइट से 100 गुना ज़्यादा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता रहेगा। एक तरफ जहां ड्रोन
ज़्यादा उड़ नहीं पाते सैटेलाइट, जो कुछ ज़्यादा ही ऊपर जाके लेकिन हमको रियल टाइम में इतना अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करा सकती। ऐसे में काम आएगा भारत का ऐसा सुपर अल्ट्रा हाई ऑल्टीट्यूड वाला प्लेटफॉर्म सिस्टम, जिसमें सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, हाई एनर्जी डेंसिटी बैटरीज हमने लगाई है लिथियम आयन की विद सिलिकॉन नैनो वायर इलेक्ट्रोड्स। और कमाल की बात है कि 45 दिनों तक ये ऊपर ऊपर ही उड़ता रहेगा, 18,000 मीटर्स की ऊंचाई, दैट मीन्स 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और सारा कुछ इंटेलिजेंस HAPS ये टेक्नोलॉजी अपना क्रूशियल गैदरिंग टेक्नोलॉजी से लैस है। हर एक पल पल की खबर ये हमारे डेटा सेंटर तक पहुंचाती रहेगी। सैटेलाइट को भी हम इसको लिंक कर देंगे सो दैट एंटी कोलिजन सिस्टम हम एक पूरा डिवेलप कर पाए। आगे चलकर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की हर एक नज़र पर हम इजीली नज़र रख सकते हैं, और ऐसे 3 सिस्टम को भारत खरीदने जा रहा है। RFI ऑलरेडी फ्लोट कर दिया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, प्राइवेट सेक्टर भी शामिल है जिसमें UAE बेस्ड मीरा एरोस्पेस, ये दोनों मिलकर वेदा एरोनॉटिक्स के साथ मिलकर बनाएंगे। LNT भी तैयार है, ये भी कह रही है कि हम भी बनाएंगे। और NAL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, ये तो प्रोटोटाइप तक बना चुके हैं, अगले 2 साल में ये पूरा रेडी भी हो जाएगा। सो वाकई में इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से अपनी कमर कस चुकी है। हमारी अगली खबर स्विट्जरलैंड की तरफ से आ रही है। स्विट्जरलैंड का एक काफ़ी कमाल का स्टार्टअप है जो रिमूवेबल PV प्लांट रेलवे ट्रैक्स पर फोकस्ड है। यहाँ पर बेसिकली इन्होंने 48 सोलर पैनल लिए 380 मेगावाट्स के ईच, और पूरे रेलवे ट्रैक्स के बीच में ले कर दिए। 16 मेगावाट आवर्स पर ईयर की कैपेसिटी इसकी है, और बताया जा रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का सिस्टम होगा अगर ये पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ तो। सो अभी करेंटली इसका टेस्टिंग किया जा रहा है कि वाइब्रेशन जब ट्रेन इसके ऊपर से जाती है कितने झटके इसको लग रहे हैं और क्या इसकी लाइफ पर इफेक्ट पड़ेगा। एक बार ये पूरी स्टडी कंप्लीट हो जाए, यहाँ पर ये पूरे अपने रेलवे ट्रैक पर ले करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा इनका प्लान चल रहा है। सो करेंटली बेल्जियम, फ्रांस, इंडोनेशिया, इसराइल, साउथ कोरिया ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ऐसी टेक्नोलॉजी में। और अगर भारत भी कुछ इसी तरह की टेक्नोलॉजी एटलीस्ट अपने मेट्रो सिस्टम में ले आए, तो हमारी मेट्रो सिस्टम्स आप सोच कर देखिए कितनी ज़्यादा सस्टेनेबल बन सकती है। अगले 10 साल में तो हम हमारी जनता के लिए इसको पूरा मेट्रो सिस्टम फ्री भी कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की सारी रिक्वायरमेंट ऐसे ही पूरी हो सकती है। सो अब देखने लायक होगा कि भारत क्या करता है इस मामले में। हमारी अगली खबर पाकिस्तानी नेवी की तरफ से आ रही है। अब यहाँ पर ये पूरी तरह से बौखला चुके हैं। इंडिया के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के काफ़ी आसपास ये अपनी पाकिस्तानी मिसाइलें टेस्ट करने में लगे हुए हैं। रिसेंटली यहाँ पर बाबर मिसाइल को लेकर बहुत ज़्यादा ये चर्चा का विषय बन चुका है, जहाँ पर पाकिस्तान बोल रहा है कि 450 से 900 किलोमीटर की इसकी रेंज है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, और ये तो न्यूक्लियर वॉर हेड्स को भी कैरी कर सकती है। वैसे तो ये अपने पाव पाव किलो की न्यूक्लियर वेपन्स की बड़ी धमकी देते हैं, लेकिन भारत को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि भारत इनसे और भी ज़्यादा बड़े पोजीशन पे बैठा हुआ है। और भारत ने तो धमकी भी देती कि अगर इनका कोई भी बाबर या बैलिस्टिक जो स्मैश मिसाइल ये टेस्ट करने में लगे हुए हैं, 350 किलोमीटर की रेंज वाली सेमी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी वाली मिसाइल, अगर गलती से भी ये भारत के बॉर्डर को क्रॉस करके हमारी धरती पे गिराए ना, तो हम सीधा इन पर वॉर स्टार्ट कर देंगे। और भारत के पास तो ऑलरेडी इंडियन नेवी आप देख लो बराक 8 को डिप्लॉय कर रखी है, जो कि अपकमिंग हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल है। बहुत ही ज़्यादा ये कमाल की डोमिनेंस क्रिएट करती है। सो अब पाकिस्तान को पूरी तरह से सीरियस हो जाना चाहिए, वरना नेवी भी इन पर जमकर अटैक करना स्टार्ट कर देगी। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।